लक्ष्य ये है कि इस साल दिसंबर तक 1 लाख डिजिटल योद्धा, डिजिटल साथी, 1 लाख बिहार के बच्चों को डिजिटल का वो महारथी बनाएंगे जो बिहार के घर घर तक जन सुराज को पहुंचाएंगे। और जब हम कह रहे हैं कि डिजिटल का योद्धा बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रशांत किशोर का वीडियो डालेगा। वो बच्चा अपने गांव के विषयों को भी सोशल मीडिया पर डालेगा। वो अपने गांव, अपने पंचायत, अपने प्रखंड के साथियों को भी ये जातियों और धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ने की राह बताएगा। ये वो साथी हैं जो अपने इलाके की समस्याओं के बारे में भी बताएंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि इन समस्याओं से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। ये संदेश घर घर पहुंचाने की ताकत किसी संगठन में नहीं है अगर हमारे डिजिटल के साथी न जुड़े। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जनसुराज में रहेगी। जनसुराज को बनाने वाले में भी, जनसुराज को चलाने वालों में भी, जनसुराज के नेतृत्व में भी, और जनसुराज से टिकट पाकर चुनाव लड़ने वाले और जनसुराज की व्यवस्था बन जाए तो मनोनीत पदों में भी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जनसुराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नीयत में खोट ना हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को ना उसकी संख्या से ज्यादा, ना किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। जब गांधी आए अफ्रीका से लौटकर तो उन्होंने कई वर्षों तक ये कहा ही नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करो और उसको भगाओ। उन्होंने ये कहा स्वावलंबी बनो, जाति पाति को बंद करो, अपना कपड़ा खुद से बनाओ। फिर सत्याग्रह जब चंपारण का हुआ उसमें उन्होंने प्रमाणित किया कि ये तरीका है, इस तरीके से आप अंग्रेजों को झुका सकते हो, उनसे लड़ सकते हो। फिर उसके 7 बरस के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि गांधी आज़ादी नहीं चाहते थे? गांधी ने यह सिखाया कि जो चीज आपको चाहिए सबसे पहले आपको अपने को तैयार करने की बात है। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि पहले बिहार का समाज तैयार तो हो इस बात के लिए। लोकसभा का चुनाव कौन जीतेगा, विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं। हम तो 2015 में चुनाव जीत गए थे ना बिहार में। बिहार को हम सुधार पाए? हमने तो 7 निश्चय बनवाया था, बिहार विकास मिशन बनाया था। आप तो उस समय आए थे इंटरव्यू लेने, हम तो जदयू में शामिल भी हो गए थे कि भैया बिहार सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। तो कहीं ना कहीं ये सीख मिली कि नहीं, अगर सुधारना है तो समाज के स्तर पर प्रयास करना होगा। निश्चित तौर पर बिजली हर गांव, हर टोले, हर घर तक पहुंच गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिजली को लेकर जो लोग अभी तक समस्या बता रहे हैं वो 2 है। एक तो लोगों की नज़र में बिजली का बिल ज़्यादा और गलत आ रहा है। लोग 10, 20, 50 हज़ार रुपये तक का बिल दिखाते हैं। एक बार बिल गलत आ गया तो DCLR और लोक अदालत का चक्कर लगाते रहिए, आपको कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। दूसरी एक जो बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो है स्मार्ट मीटर में रिचार्ज वाली बात। ये जो नई व्यवस्था सरकार ने बना दी, तो जो बहुत गरीब आदमी है वो अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज ही नहीं करा पा रहा है। पहले जब उसको बिल का भुगतान बाद में करना था तो एक बार बिल आ गया तो लोग कुछ पैसा बचाकर पेट काट के किसी तरह बिल जमा करते थे। अब जब रिचार्ज उसको एक बार में कराना है वो पैसा है ही नहीं। तो जैसे उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लोग नहीं रिफिल करा पा रहे हैं, उसी तरह स्मार्ट मीटर में जो बहुत गरीब आदमी है उसको रिचार्ज नहीं करा पा रहा है। ये समस्या लोग बता रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पढ़े लिखे आदमी होकर बताते हैं कि बिहार में उद्योग इसलिए नहीं लग रहा है कि खनिज नहीं है, यहाँ समंदर नहीं है। देश में टाटा कंसल्टिंग सर्विस, टीसीएस या इन्फोसिस लाखों लोगों को नौकरी देती है। टीसीएस और इन्फोसिस को कोई खनिज थोड़े ना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर आप पटना में सॉफ्टवेयर पार्क बनाइएगा तो उसके लिए समंदर का क्या लेना देना। तेलंगाना में कौन समंदर है? तेलंगाना में सबसे ज्यादा आईटी फर्म अभी आज कर्नाटक के बाद खुल रहे हैं, वहां पर कौन सा समंदर है? पंजाब में कौन समंदर है? हरियाणा में कौन समंदर है? ये तो जनता को बरगलाने के लिए हर 2 साल पर एक नया सगुफा। पहले जब ये लालू के विरोध में थे तो कहा कि झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में खाली लालू आलू बालू बचा है, इसलिए उद्योग नहीं लग रहा है। फिर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसलिए उद्योग नहीं लग रहा है। फिर कहने लगे कि अब समंदर नहीं है इसलिए नहीं लग रहा है। मेरे भाई पहले ये सोच के बताइए कि किस लिए नहीं लग रहा है, तब तो कोई चर्चा हो। हर 2 साल पे एक नई कहानी। जिस मिट्टी में आपके हमारे पूर्वज पैदा हुए, ये मिट्टी अनपढ़ों की मिट्टी नहीं है। हम लोग जीवन भर पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बिहार ज्ञान की भूमि रही है। भगवान को भी आकर इस मिट्टी पर ज्ञान मिला है। ये व्यवस्था और नेताओं ने आपको हमको बेवकूफ बना रखा है। एक बार खड़े होकर आप दिखाइए, पूरे भारत की राजनीति का निडिल घुमाकर दिखा देंगे। बिना बिहार के लड़कों के देश का राजनीति नहीं चल पाएगा। दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के लोगों को मार दिया जाता है। किसी ने बदमाशी कर दी, बदतमीजी कर दी, मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आता है। आप बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री से पूछते हैं, साहब आज दिल्ली में बच्चों को मार दिया गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नेताजी क्या बताते हैं? ये भाई देखिए, बिहार के लोग बहुत कर्मठ हैं। अगर आप बिहार के लोगों को मारेंगे तो दिल्ली में व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। रिक्शा नहीं चलेगा, वहाँ पर सफाई नहीं होगी, वहाँ ठेला पर सब्जी नहीं बिकेगा। ठेला पर सब्जी लेकर बेचना दिल्ली में ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो सब्जी हम बिहार में पैदा कर रहे होते तो यहाँ रोजगार मिलता, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती। दिल्ली के लोग तब भी सब्जी खा रहे होते बिहार की, लेकिन उन लोगों को अपने इज्जत से समझौता करके दिल्ली में ठेला पर सब्जी नहीं बेचना होता। ये मानसिकता का भी असर है। उस मानसिकता को अगर बदलना है तो जो अभी प्रेजेंट क्रॉप है लीडर्स की, जो पार्टियों की, इसको बदलना होगा। और बदलने के लिए किसी को समाज में ये प्रयास करना पड़ेगा। समाज से लोगों को ढूंढ कर, जगा कर निकालना पड़ेगा, उनको एक साथ लाना पड़ेगा। बोलोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज पर तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर, वोट दोगे मुर्गा भात खाकर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से आएगा? यही बताने के लिए पैदल चल रहे। बिहार कब सुधरेगा? जब यहाँ 100-150 अच्छे लोग विधायक बनेंगे, जब 4-5 हजार अच्छा आदमी मुखिया बनेगा, जब 40-50 हजार अच्छा लोग वार्ड सदस्य बनेगा। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। पूरा व्यवस्था में जंग लग गया है, घून लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब तो चोरी कर रहा है। जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। लड़ेंगे कितना? 243, 242 नहीं। और अगर नहीं जीते तो 5 बरस और काई रगड़ना मंजूर है, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है। तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है।